हेलो स्टूडेंट्स, मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, क्लास 6 के मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो फिर से आपका स्वागत है एडुफ्लक्स 360 प्लेटफॉर्म पे। तो हमने सक्सेसफुली पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और एटलीस्ट कम से कम इतना तो ज़रूर लगा होगा कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है, क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक दूसरा चैप्टर लेके आया हूं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होल नंबर्स। क्या नाम है उसका? होल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ नंबर है, घबराने की बात नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर भी वैसे ही है। ठीक है ना, बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर का एक ये प्रकार है। ठीक है, और फिर से जैसे मैंने पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में मैंने बार बार ये बताया था कि हमारे पढ़ाने का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो मुझे उम्मीद है सब आपको याद होगा, मुझे बार बार अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ पता होगा आपको। बहुत सारे रूल्स बताए थे हमने कि कैसे पढ़ाई होती है हमारी। ठीक है, तो होल नंबर पे पहले हम चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है होल नंबर, पहले इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो इसी बात पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं अपने। क्या है? द फर्स्ट टॉपिक इज नोइंग आवर नंबर्स। क्या नाम है? नोइंग आवर नंबर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैंने बोला था आपको कि कोई भी नया टॉपिक आएगा तो सबसे पहले उसका मीनिंग जानेंगे। ऐसा ना हो कि बस टॉपिक देखा और आगे बढ़ते चले गए, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नोइंग आवर नंबर्स का मतलब चलो अपने नंबर के बारे में जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि चलो यार उस इंसान के बारे में जानते हैं, नया दोस्त है, तो इसका मतलब यही है कि चलो नंबर से जान पहचान करते हैं। भाई किसी इंसान के बारे में अगर जान पहचान करोगे तभी तो उसके बारे में पता चलेगा। तो होल नंबर के बारे में अगर हमें जानना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पेलिंग याद करने से हो जाएगी? नहीं होगी। हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा कि भैया ये कौन सा प्राणी है, क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर क्या है। तो देखो, बहुत ही आसान है, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। नेचुरल नंबर तो आप सबको पता होगा, सबसे फंडामेंटल नंबर है, सबसे सिंपल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 से। 1 मिनट, 1 2 3 4। यूकेजी और फर्स्ट का बच्चा भी बता देगा कि नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है सर। क्यों? क्योंकि काउंटिंग नंबर यही है। काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली वो काउंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था किसी जमाने में। आज नंबर्स का बहुत बड़े बड़े इस्तेमाल है, साइंटिफिक इस्तेमाल है, लेकिन आदि मानव जो हमारे एंशिएंट ह्यूमन थे वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। कितनी गाय हैं, कितने पत्थर हैं और कितनी चिड़िया हैं और कितने पेड़ हैं। तो ये सबसे हमारा नंबर्स का पूर्वज है, ये ऐसा मान सकते हैं। सवाल ये उठता है कि सर ये तो हमें पता है सर, ये क्यों बता रहे हो? अरे मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, मैं रिलेट करना चाहता हूं। ये जो होल नंबर है इससे कुछ अलग नहीं है। रिलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल अजीब और नया ना लगे। नेचुरल नंबर में ही खाली 0 ऐड कर दो। ऐड का मतलब कि उसमें इंक्लूड कर दो, उसमें और एक्स्ट्रा डाल दो। ठीक है ना? हाँ, जैसे चीनी पानी है, उसमें नमक डाल दिया तो नमक चीनी पानी का घोल बन गया, नमक एक्स्ट्रा डाल दिया आपने, तो जो घोल बना वो बिल्कुल नया नहीं है ना। चीनी और पानी का तो पहले से था, नमक खाली एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो बिल्कुल नया नहीं हुआ, लगभग लगभग सेम हुआ पहले की तरह। ऐसे ही नेचुरल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आ गया। जैसे आपके क्लास में एक नया बच्चा एक्स्ट्रा आ गया तो एक नया ग्रुप बन गया, नया फैमिली बन गया आपके क्लास का। तो आई होप कि इससे सिंपल भाषा में, इससे ज्यादा सिंपल भाषा में कोई नहीं समझा सकता आपको। अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा, जब भी होल नंबर आपके दिमाग में आएगा तो आप ये सोचोगे अरे यार ये तो नेचुरल नंबर ही है, बस 0 एक्स्ट्रा है इसमें, तो याद करने की क्या जरूरत है, रटने की क्या जरूरत है आंख बंद करके कि द नंबर इंक्लूडिंग 0 विद नेचुरल नंबर इज कॉल्ड दिस। ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको, समझ लोगे तो खुद भी बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपको कि होल नंबर क्या होता है। बेसिकली आगे बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में बेसिक जानकारी है। नेचुरल नंबर में ही 0 और एक्स्ट्रा डाल दो। जैसे आपके फैमिली में एक नया बच्चा आ गया, आपके मामा का बेटा आ गया या भतीजा आ गया, कोई भी आ गया, तो एक नया ग्रुप बन गया। ऐसे ही नेचुरल नंबर का जो फैमिली था, जो ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप है नेचुरल नंबर का, 1 से लेके लाखों करोड़ों इनफाइनाइट है, उसमें एक और बंदा आ गया। ठीक है, हाँ, तो नया फैमिली बनेगा, नया ग्रुप बनेगा, कोई भी चीज ऐड होता है तो नई चीज बन जाती है। ठीक है ना?
तो आई होप कि आपको होल नंबर बहुत ही सिंपलेस्ट टू द सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझा दिया मैंने। इतना सिंपल भाषा कि अगर आप अपने नानी दादी या किसी और को समझाओगे जिससे पढ़ाई का लेना देना नहीं है मैथ्स का, वो भी समझ जाएगा। इसी को एक्चुअल पढ़ाई बोलते हैं, कि दुनिया का कोई भी बंदा समझ जाए। भाई खाली स्टूडेंट समझेगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी और को भी समझा दोगे, अगर वो भी समझ गया तो समझो कितना आसान भाषा में समझाया गया होगा कि वो भी समझ गया। ठीक है, तो इसी बात में हम चलते हैं कि अगला हमारा नंबर क्या है। ये तो मैंने समझा दिया। ये देखो नेचुरल नंबर बाद में बता रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसमें बाद में लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आने से पहले हम समझ लिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूं अंग्रेजी। ठीक है, नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आर नेचुरल नंबर्स। इसमें कोई नई बात नहीं लिखी हुई है, जो मैंने अभी तक आपको बताया, जो मैं प्रवचन दिया इसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, वही चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है प्रॉब्लम, आप अभी क्लास 6 में हो, इसलिए मैं अभी से आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप खाली डेफिनेशन पे ध्यान दोगे तो चीजें थोड़ी बहुत टफ लगेंगी। क्यों लगेंगी भाई? क्या डेफिनेशन हार्ड होता है? नहीं, डेफिनेशन एक शॉर्टेस्ट वे है किसी चीज को बताने का, इसलिए थोड़ा सा एक बार में समझ नहीं आता। डेफिनेशन शॉर्टेस्ट है, किसी बात को मैंने शॉर्टेस्ट में समझा दिया, और उसी को अगर इलाबोरेट करके समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो बीइंग अ टीचर मेरा क्या फर्ज है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेफिनेशन को खोल के समझाया जाए, और यही काम करता हूं। आपको पता चल गया होगा एक ही लेक्चर में। ठीक है, खाली अगर मैं डेफिनेशन पढ़ के सुना दूं, वो तो आप भी कर सकते थे। तो व्हाट इज माय ड्यूटी? टू प्रेजेंट दिस डेफिनेशन इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल, सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करके। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्विस्टिंग सवाल पूछूंगा। हर टॉपिक में आपको पता ही है एक मसालेदार सवाल होता है जो कि आपके दिमाग को थोड़ा परेशान करता है। हो सकता है कि आपकी नींद को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, सोने से पहले सोचो तो कि सर ने यार सवाल दिया था अभी तक मिला नहीं। यही तो मजा है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी तो होना चाहिए। आपको मैं एक सवाल दूंगा और उसका जवाब हम अगले लेक्चर में मैं दूंगा आपको। भाई अभी नहीं दे सकता ना, अगर अभी दे दूंगा तो फिर आप ट्राई कैसे करोगे? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर दे दो, सर प्लीज दे दो, अभी दे दो, या तो लास्ट ही में दे देना। अरे अभी दे दूंगा तो फिर लेक्चर के बाद आपको सोचना है। सवाल ये है कि भैया ये नया टाइप ऑफ नंबर जो होल नंबर है बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ये जीरो को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों, व्हाई? भाई जो जीरो ऐड हुआ है और इसकी वजह से एक नया फैमिली बनाया गया, कुछ तो बात होगी इस जीरो में कि इसकी वजह से एक नया टाइप ऑफ नंबर बना दिया गया। ऐसी थोड़ी है कि चलो रख देते हैं जीरो और एक नया टाइप ऑफ नंबर बना देते हैं। तो इसके बारे में सोचना है कि व्हाई जीरो इज इंक्लूडेड इन आवर नंबर सिस्टम, या व्हाई होल नंबर इज मेड, द टाइप होल नंबर इज मेड, क्यों बना हुआ है। ठीक है ना, ओवरऑल सवाल समझ में आ गया ना? हाँ, भाषा पे नहीं जाना है कि सर ने अंग्रेजी में क्या बोल दिया, मेरे भावनाओं पे जाओ भाई कि जीरो क्यों इंक्लूड किया गया है नंबर सिस्टम में। एंड आई प्रॉमिस यू कि आप इतने छोटे हो, अभी आप 6th क्लास में हो, और इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा सवाल आप सोच रहे हो, आंसर मिले या ना मिले दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसके लिए आप जो जद्दोजहद करोगे, जो स्ट्रगल करोगे, आप अपने भैया से पूछोगे, इंटरनेट पे देखोगे, या अपने टीचर से पूछोगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करके आगे बता रहे सर पता नहीं चला, फिर भी मुझे 100% खुशी होगी, कम से कम आपने इतनी गहराई वाला सवाल तो पूछा किसी से। ठीक है ना, तो ऐसे हम पढ़ते चलेंगे, खाली किताब की चीजें नहीं देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 सर कर लिया हमने, 1.2 भी कर लिया, अच्छी बात है वो भी करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बाकी लोगों से हम अलग तरीके से चलेंगे। हम जैसे हमने बोला कि हमारा जो EduFlux 360 है, ये अपने यूनिकनेस के लिए पहचाना जाता है। यूनिक वे है हमारा, हाँ यूनिक वे है, हम अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, जो फंडामेंटल हमारा प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है पढ़ाने का, आपको पसंद आया होगा और आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो होल नंबर मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर बता दिया। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल चैप्टर क्या होता है? एक कैलकुलेशनल चैप्टर होता है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। थ्योरेटिकल में हमें खाली फैक्ट के बारे में जानना होता है, ठीक है, कैलकुलेशनल में हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो खाली फैक्ट जानना है, नॉलेज है, ठीक है। तो कुछ अभी ऑपरेशन नहीं करना है, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है, बाद में करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ऐसा ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ाते गया मैं, क्या चल रहा है भाई वो भी तो पता करो। मैंने बोला था एक जीनियस स्टूडेंट, एक पढ़ने वाला बच्चा, अच्छा बच्चा उसको बोला जाता है,
जो टॉपिक के साथ साथ ये भी देखते रहे कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है ना। मैं आपको बार बार ये इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि मैं और आप दूसरी बार मिल रहे हैं। जितने लंबे टाइम तक हम मिलते रहेंगे आप हमें समझोगे और हम आपको समझेंगे, ठीक है ना। तो बार बार मैं बताऊंगा ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी चेंज हो जाए। जो ट्रेडिशनल स्टडी आप करते आ रहे थे, रटने वाला और कॉपियां भरने वाला और नंबर लाने के पीछे भागने वाला स्टडी, ये नहीं। हम तो क्वालिटी एजुकेशन के पीछे भागेंगे, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी के पीछे भागेंगे, ठीक है ना। हाँ, आगे बताऊंगा स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या फर्क है। हाँ, फिलहाल आप भी सर्च कर सकते हो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फर्क होता है। स्मार्ट वर्क ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा कामयाब होता है, ठीक है। तो चलो, इसी बात पे एक नया टॉपिक आ गया, नंबर लाइन। सारे बच्चों को नंबर लाइन बड़ा पसंद है। क्यों पसंद है? कि इसमें कोई ड्राइंग करना पड़ता है। ड्राइंग तो सबको पसंद होता है कि सर नंबर लिख लिख के परेशान हो गए सर, जोड़ घटाव करते करते, कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाला बताओ सर। तो आ गया ना, देखो ना, एक नंबर लाइन है, आप भी इसके लेके खींचो और बनाओ मेरे साथ साथ। एक खींचो ऐसे, एक लाइन खींचो। अब बोलोगे सर ये तो लाइन है। लाइन तो है, बेसिकली ये लाइन ही है। इस पे अगर हम नंबर को डिनोट कर दिया हमने तो इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? नंबर लाइन। अरे लाइन ही तो है, ये कोई दूसरा चीज थोड़ी है। एक लाइन खींच दिया, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन ही मान लो, ये लाइन है, ठीक है, सॉरी। और इसी पे नंबर को डिनोट कर दो, ठीक है। हाँ, जैसे एक फ्रेश कॉपी आपके पास, उस पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया तो पेंटिंग वाली कॉपी बन गई। अरे भाई कुछ अलग थोड़ी है, कॉपी था, पेंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ड्राइंग वाली कॉपी हो गई। तो ये लाइन का अलग अलग इस्तेमाल करोगे तो अलग अलग नाम आएगा। हम इस लाइन को नंबर को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कितना सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया नंबर लाइन क्या होता है। वरना आपको पता नहीं क्या आपने रटा होगा, क्या क्या आपको याद होगा, क्या आपकी समझ होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अ नंबर लाइन इज अ लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। नंबर को रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट का मतलब दर्शाना, दिखाना, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अंग्रेजी चलेगा ना, ओके। तो ये हो गया। तो नंबर लाइन का डेफिनेशन बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि हमारा सिद्धांत ही है कि नया टॉपिक आएगा तो पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक कदम ही आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हम पता ना कर लें कि भैया ये नंबर लाइन होता क्या है, ठीक है। भले 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। हम बाकी टाइमों के लिए, बाकी कामों के लिए कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्या एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए क्या 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते? बिल्कुल देंगे। हाँ, अरे ऐसा ना हो कि सर बहुत लंबा वीडियो हो गया। नहीं होगा, लंबा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, एक्स्ट्रा जानकारी लेने से लंबा वीडियो नहीं होता। हाँ, अगर आपको नॉलेज से प्यार होगा ना तो आप खुद सोचोगे सर और लंबा होता। जैसे एक मूवी चलती है तो आप कितना एंजॉय करते हो, सोचते हो कि यार आधे घंटे और होता तो कितना मजा आता, यार बड़ा मजा आ रहा था। उसमें बोर नहीं होते। इसमें इसलिए बोर हो जाते हो क्योंकि आपको या किसी को, आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल बात बता रहा हूँ कि एक लगाव नहीं है, एक मजा नहीं आ रहा है। जैसे मूवी की तरह इसमें मजा आ जाए तो आप सोचोगे 15 मिनट और सर रहते तो बड़ा मजा आता, और बता देते 2 बातें और एक्स्ट्रा तो बड़ा मजा आता। मैं चाहता हूं कि आपको यही वाली फीलिंग आने की वो हो जाए, अंदर से इच्छा हो जाए कि डेप्थ नॉलेज का एक मजा कुछ और होता है। रियली आई एम टेलिंग यू, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसमें आपने गोता लगा दिया तो और लगाते जाओगे। इसका इंटरेस्ट और इसका जो नशा एक बोलते हैं ना, एक इसका वो चढ़ जाए नॉलेज पाने का। जो साइंटिस्ट होते हैं वो नॉलेज के लिए पागल हो जाते हैं, रातों रात एक एक महीने लैब में सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक मजा आ रहा है। तो यही मजा लाने के लिए जो एडुफ्लक्स 360 के हम जो मेंबर्स हैं, हम टीचर्स हैं, यही चाहते हैं कि ये आपके अंदर भी इंस्टॉल हो जाए, आपके मन के अंदर मजा आने वाली पढ़ाई। कि सच में सर अभी तक तो अजीब लग रहा था सर, हमें तो मतलब अजीब लग रहा था, लेकिन अब बड़ा मजा आ रहा है सर जो आप बता रहे हो। इसको बोलते हैं एक्चुअल पढ़ाई। नंबर्स तो आएंगे, नंबर के पीछे नहीं भागना है, नंबर तो बाई प्रोडक्ट है इसका, पढ़ाई का। पढ़ोगे तो अपने आप आएगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करते रहूं और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते रहूं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आपका ये स्टार्टिंग पीरियड है। अभी आप समझो कि बच्चे हो, अभी आपको बहुत सालों तक पढ़ाई करना है। तो एक एटीट्यूड, एक कैरेक्टर जो अच्छे स्टूडेंट का होता है, वो अगर आपको अभी से आपके अंदर आ गया तो रियली आई एम टेलिंग यू, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे कोई बता नहीं सकता। अनइमेजिनेबल है वो। कब? जब आप शुरुआत से ही आप पटरी पे आ जाओ। ऐसा ना कि सब 3 साल के बाद आपकी आंख खुले, नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सही गाइडेंस ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने वाले,
लेकिन सही पढ़ने का तरीका पता नहीं है, सही स्टूडेंट्स का कैरेक्टर क्या होता है ये पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि शुरू के जो 5 चैप्टर 4 चैप्टर हो, इसमें जितना पढ़ाऊं मैं उतना ही आपको ये सब नॉलेज दूं, कैसे मतलब कि ओवरऑल आप आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्श बच्चा कैसे बनो आप। बाकी हम 5 चैप्टर के बाद हम डायरेक्ट खाली पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूँ। लेकिन अभी तो दूसरा मुलाकात है ना, अभी पूरी बातें नहीं बता पाया हूँ आपको मैं, तो धीरे धीरे बताऊंगा मैं पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें जो कि आपको ग्रूम करेगा। भाई ओवरऑल आपको अच्छा बनना है ना, कि खाली नंबर लेके आना है, पता चले नंबर आ रहा है खूब अच्छे अच्छे और आपको बात करने का तरीका पता नहीं है, सोचने का अच्छा तरीका क्या है, लॉजिक आपका अच्छा नहीं है, तो किस टाइप का क्या काम का है वो नंबर, नहीं है ना। तो चलो कमिंग टू द पॉइंट, नंबर लाइन बता दिया मैंने। एक बार मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, कभी कभी जो चीज लिखा हुआ है उसकी भी इज्जत रखेंगे हम, ठीक है ना। जो मैं बताता हूँ उसी का ट्रांसलेशन होता है, कुछ अलग नहीं होता, लेकिन कभी कभी पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। काफी मेहनत से हमने आपके लिए ये चीज सजा के हमने लिखा है, शॉर्ट सबसे अच्छे तरीके से लिखा हमने, सबसे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया आपके लिए, ठीक है ना। आप चाहो तो एग्जाम में आप इन्हीं सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ इसमें मनाहियत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जो डेफिनेशन मैंने लिखा है। हाँ आप चाहो तो खुद भी आप क्रिएट कर सकते हो अपना आंसर, मीनिंग सेम होना चाहिए। ओके, कह रहा है कि इट इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन कंटेनिंग ऑल द होल नंबर्स। कह रहा है कि ये लाइन ऐसा लाइन है जो जिसका एंड नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जिसका एंड नहीं है। हाँ जैसे यूनिवर्स का एंड नहीं है, हमारे बाहर जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे, ब्रह्मांड कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। द लाइन स्टार्ट्स एट 0। कहां से स्टार्ट होता है मेरे भाई, कहां से स्टार्ट होता है ये लाइन होल नंबर के लिए, 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, एंड एनी टू कंसेक्यूटिव होल नंबर हैव द सेम डिस्टेंस। ये इस टॉपिक का सबसे अहम बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे मुद्दे की बात है, ठीक है ना। हर टॉपिक का एक नस होता है, उसको पकड़ना जरूरी है। हम बोलते हैं इस इंसान, हम बोलते हैं ना आम भाषा में कि इस इंसान का नस मुझे पता है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या है, गुस्सा है तो कैसे मनाना है, कोई बात नहीं मान रहा है तो कैसे मनाना है। बोलते हैं ना कि दोस्त है, अच्छा घूमने के लिए तो कह रहा था नहीं जा रहा है, देख मैं बोलता हूं तो वो चलेगा। आपको पता है कि उसको किस चीज की लालच देनी है तो वो चलेगा। ऐसे ही हर टॉपिक का है ना एक सोल पॉइंट होता है जिसके ऊपर पूरा टॉपिक टिका होता है, तो वो समझना जरूरी है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एनालिसिस करते हुए पढ़ाई करना है। ऐसा ना कि जो चीज लिखा हुआ है ऊपर ऊपर पढ़ लिया, अरे यार वो तो रोबोटिक पढ़ाई है, वो तो मशीन कंप्यूटर भी कर सकता है। हम तो एनालाइज करेंगे कि भाई चल क्या रहा है, पिक्चर क्या चल रहा है, सर कहना क्या चाहते हैं इस टॉपिक में, ये टॉपिक क्या बताना चाहता है ओवरऑल, ठीक है ना। तो इस नंबर लाइन की सबसे खास बात क्या है कि हर नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल, हाँ यूनिट बोलते हैं, हर यूनिट है, यूनिट। 3 से 4 एक यूनिट है, 4 से 5 एक यूनिट है। एक गैप को क्या बोलते हैं, गैप है ना, 4 से 5 गैप है, गैप, हाँ यूनिट बोलते हैं, क्या यूनिट, इकाई, हाँ यूनिट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि मैंने नंबर लाइन समझा दिया, डेफिनेशन समझा दिया, नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं वो भी मैंने दिखा दिया आपको, कहां से स्टार्ट होता है वो भी बता दिया, कहां एंड होता है वो भी बता दिया, मतलब एंड नहीं होता है, इनफाइनाइट जाता है ये भी बता दिया, यूनिट बराबर होना चाहिए ये भी बता दिया मैंने। तो कितनी अच्छी जानकारी आपको मिल गई, एक टॉपिक में कम से कम 5-6 जानकारियां आपको मिल गई, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ऑनेस्टली बताना, एक सवाल पूछता हूं जिसको बोलते हैं ना दिल से बताना, कि नंबर लाइन तो आपने पहले भी पढ़ा था, ये कोई नई चीज तो है नहीं मेरे हिसाब से। आपने मुझे लग रहा है 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, 4th में भी आपने इसको देखा होगा शायद, नंबर लाइन ऐसे देखा होगा कुछ। क्या आपको ऐसी समझ क्या पहले आई थी इतनी फीलिंग के साथ, इतने सिंपलेस्ट भाषा में? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको इतनी सिंपलेस्ट भाषा में किसी ने नहीं बताया होगा। तो ऐसे क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा तरीका आपको EduFlux 360 पे हर टीचर के साथ मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें, हमारा सपोर्ट करें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी करें, उसको फॉलो करें, और जरूर एक अच्छा रिजल्ट आपको अंजाम आएगा, एक अच्छा रिजल्ट आप दोगे, ठीक है ना, ये हमारी गारंटी है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना फिर मजा आएगा। टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होता है, चीजें दिमाग में क्लियर रहती हैं। हाँ, मिक्स्ड पढ़ने से क्या होता है, आगे पीछे पढ़ने से क्या होता है, वो खिचड़ी बन जाती है, हौच पौच हो जाता है दिमाग में। और कोई भी चीज अगर हम सिस्टमेटिक करते हैं, ढंग से करते हैं, तब जाके क्लियर रहती है दिमाग में। तो हम आपके लिए काफी मेहनत करके हम आपके लिए हम ये सब लिख के लाते हैं,
हमें पता है कि अगले टॉपिक में क्या पढ़ाना चाहिए, उसके अगले टॉपिक में बच्चों के लिए क्या पढ़ाना चाहिए। काफी एनालिसिस करके क्या है, हम आपके सामने ये सारी चीजें लाते हैं। डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि आपको टॉपिक्स का अलग कलर दिखाई दे, ताकि आपको समझ में आए, अलग से दूर से वो चमके आपके दिमाग में कि टॉपिक ये है। ठीक है ना। तो आपके हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका हम अपनाने का कोशिश करते हैं कि किस फॉर्मेट में हम आपको आपके सामने प्रेजेंट करें कि बच्चे जल्दी समझ जाएं। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप हमें फॉलो करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, तभी हमारी कामयाबी है। ये सब सारी चीजें जो हमने मेहनत किया है, ये कामयाब कब होगा? आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है ना। हाँ ठीक है, ओके। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? ऑपरेशंस और नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ऑपरेशंस ऑन अ नंबर लाइन। फिर टॉपिक का मीनिंग समझेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि कोई भी टॉपिक आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि नीचे बढ़ गए आप बिना उसके बारे में डिस्कस किए, नहीं, ये एक अच्छा तरीका नहीं है, ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं है। इफेक्टिव का मतलब ऐसे पढ़ाई करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, तो ऑपरेशन ऑन अ नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब तो आपको पता है, मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इसी को तो बोलते हैं ऑपरेशन भाई। वो वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करते हैं ब्लेड के साथ, नहीं। ये ऑपरेशन का मतलब, जैसे आप दो नंबर को जोड़ रहे हो तो मैथ की भाषा में बोलेंगे कि आप एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हो या आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो। दो नंबर के साथ कुछ भी करोगे ना, वो ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना। तो ऑपरेशन तो करना है। आप सोचोगे सर ऑपरेशन तो हम नर्सरी क्लास से कर रहे हैं, एलकेजी से कर रहे हैं, दो नंबर को जोड़ना घटाना, इसमें क्या नई बात है 6 क्लास में? नई बात यह है कि आपको ऑपरेशन करना है, लेकिन कहां करना है? नंबर लाइन पे करना है। सोचोगे सर नंबर लाइन पे कैसे जोड़ सकते हैं? 2 + 2 = 4 तो हमें पता है सर, 2 मिनट से पहले बता देंगे आपको। और बताओ, अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन इसी 2 + 2 = 4 को हमें नंबर लाइन पे करना है। अभी हमने नंबर लाइन पे नहीं किया है ये, अभी हमने सिंपल ऐसे ही किया है। यही काम करना है नंबर लाइन पे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं हम। ठीक है ना। ऐसे एनालाइज करके पढ़ना है कि तुरंत चमक जाए कि इस टॉपिक में करना क्या है यार, और क्यों करना है। क्यों करना है भाई? हर टॉपिक के पीछे कारण होता है क्यों करना है। ठीक है ना, वो भी बताऊंगा मैं। तो आगे बढ़ूं मैं, इतना चीज समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। भाई ऑपरेशन तो बहुत सारे होते हैं, ऑपरेशन एडिशन को भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को भी बोलते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे ना। पहले हम एडिशन करेंगे, कहाँ करेंगे? नंबर लाइन पे। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, कहाँ करेंगे? नंबर लाइन पे। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहाँ करेंगे? नंबर लाइन पे। फिर क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, कहाँ करेंगे? नंबर लाइन पे। ठीक है ना, यही मकसद है इस टॉपिक का। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम एडिशन करेंगे अभी। तो सवाल क्या है? 1 + 5। सवाल देखो, 1 + 5 ये सवाल है। आंसर तो आपको पता होगा भाई, ये 6 क्लास के बच्चों के लिए क्या है, बहुत आसान है। 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है। लेकिन हमें ये नंबर लाइन पे करना है। तरीका क्या है करने का, वो बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 2 मिनट कंसंट्रेशन के साथ इसको सुन लिया तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर पे ध्यान देना है। यहां पे पहला नंबर कौन है? 1। तो 0 पहले अपना पेन क्या है? पेन या पेंसिल, पहले अपना पेन या पेंसिल क्या है, कहां रखेंगे? 1 पे, 0 पे रखेंगे और 1 आगे बढ़ेंगे। बढ़ गए? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1 लिखा हुआ है तो 1 आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 5। अब इसके बाद 5 आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5। हाँ, जंप करते हुए जाना है। हम जंप कर करके जाते हैं ना, जंप कर करके बच्चा खेलता है, आगे जाता है। या फ्रॉग को देखा है ना, जंप करते हुए आगे बढ़ता है। तो वही फ्रॉग वाली चाल चल रही है यहाँ पे, मेंढक वाली। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है। हाँ, तो मैं दोबारा समझाऊंगा। जब चीजें समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं चाहिए भाई। आप बच्चे हो, आप इंसान हो, हम इंसान हैं। कभी कभी कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आ रहा है
तो समझना छोड़ दिया, ये प्रॉब्लम वाली बात है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझने की कोशिश करो ना, दोबारा नहीं आ रहा तो 3 बार में आ जाएगा। इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कि 5 बार में समझ में नहीं आएगा, नहीं, 1 बार में नहीं आया तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। तो फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, तो बोर्ड को मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए ताकि चीजें बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए। हाँ चलो फिर से बता रहा हूँ, पहला नंबर 1 + 5 हमारा सवाल था ना, देखो ना यहाँ पे ये है, ये सवाल मैंने ऊपर लिख दिया। तो 1 है ना, तो कूद के 1 बढ़ना है, जंप करके अब 1 बढ़ना है, जितना नंबर होगा उतना ही कूदना है। 5 है तो 5 बार जंप करना है। तो देखो 1 बार जंप किया, 2 बार जंप किया, 3 बार जंप किया, 4 बार जंप किया, 5 बार जंप किया, तो लास्ट में कहाँ पहुंचा हम? पहुंचे हम 6 पे पहुंच गए। तो 6 इज आवर फाइनल आंसर। आप सोचिए सर बड़ा मजा आया सर, इसमें कूदने में तो मजा आता ही है, तो मैथ में भी कूदाऊंगा मैं आपको, खाली खेल में नहीं, मैथ में भी, ठीक है ना, खेलते खेलते सीखेंगे। हाँ मजे मजे में, बिल्कुल। तो एक मैं आपको सवाल दे रहा हूं मैं बनाने के लिए, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब एक मैथ्स का कॉपी या रफ कॉपी जो भी हो, एक सेपरेट लेके बैठा करो, क्योंकि मैथ क्या है, साथ के साथ भी करते रहोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मैंने बोला ऐसे करो, तो आप मुझे देखते भी रहो, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना, जब मैं नहीं बोलूंगा तो इसका मतलब खाली सुनना है, हर चीजें नहीं लिखनी है, जब मैं बोलूंगा तभी लिखना है। जैसे मैंने बोला अब लिखो तो अब लिखना, ठीक है। हाँ ये सवाल लिखो, तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, हाँ क्लियर कर देता हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए समझने में। सॉरी, सवाल ये है कि 3 + 6, ये आप ऑपरेशन करो, एडिशन करो नंबर लाइन पे। हाँ इसी एडिशन को कहाँ करना है? नंबर लाइन पे करना है। करो मेरे साथ करो, एक बार आप ट्राई करो, भले ही गलत हो जाए कोई बात नहीं है, सही करते हो तो अच्छी बात है, बधाई हो आपको, गलत करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बधाई हो आपको। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश किया। हाँ ठीक है ना, मैं कोशिश करने वालों को हमेशा प्रेज करता हूँ, प्रेज का मतलब मैं उसकी तारीफ करता हूँ, ठीक है ना। हाँ काबिल तारीफ है वो बच्चे या वो इंसान जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना था ना डायलॉग। हाँ हाँ ऐसी, तो ये डायलॉग यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 + 6 क्या होगा? तो मैंने बोला था कि पहले नंबर पे ध्यान दो, 3 है तो 3 बार जंप करो, 1 2 3, 3 बार जंप कर लिया हमने। अब 6 है तो 6 बार जंप करो ना, जितना नंबर है उतना ही बार जंप करो, कहने का मतलब ये 6 बार जंप करना है। तो 1 2 3 4 5 6, जंप करने के बाद कौन से नंबर पे पहुंचे? 9, तो 9 इज आवर आंसर, 9 इज आवर आंसर। आई होप कि बड़ा मजा आएगा आपको। ये जंप वाला जो तरीका है आपने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, तभी तो मैं कहता हूं कि हमारी जो पढ़ाई है वो हमारे यहाँ ही मिलेगी। एडुफ्लक्स 360 के जो प्रोडक्ट है, जो पढ़ाई है, एक बोलता है ना, आपने सुना होगा कि भाई ये सामान तो मेरी दुकान में ही मिलेगी भाई, कहीं ढूंढ लो मार्केट में नहीं मिलने वाली है, दुकान वाला बड़े ही उसमें बोलता है, ठीक है। तो मैं भी वैसे ही बोल रहा हूं कि दिस क्वालिटी एजुकेशन यू विल गेट ओनली हियर, ओनली ध्यान रखना। हाँ तभी मैं कहता हूं कि हमारे बच्चे भी, हम भी यूनिक हैं और हमारे बच्चे भी यूनिक हैं। यूनिक का मतलब अनोखा है हम, ठीक है ना। चलो तो आपको एडिशन समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। हाँ आपसे पूछ के मैं आगे बढ़ूंगा, जब तक एक एक पॉइंट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम सब साथ में चलेंगे, हम सब एक साथ हैं, ठीक है ना। हाँ हमारा ग्रुप एक साथ आगे बढ़ेगा, कोई पीछे नहीं छूटेगा। अगर एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया उसके लिए मैं दोबारा बताऊंगा, हाँ ठीक है ना। ओके, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा एडुफ्लक्स 360 जो फैमिली है, हम और आप एक फैमिली है। एडुफ्लक्स 360 एक परिवार है हमारा, आप उस परिवार का हिस्सा हैं और मैं भी और बाकी टीचर्स भी आपके परिवार के हिस्सा हैं और बाकी मेंबर्स भी हमारे सारे एक फैमिली है, ठीक है ना। हाँ तो सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, ये कोई नया टॉपिक थोड़ी है। जैसे हमने नंबर लाइन पे एडिशन किया था, अब भैया उसी नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो कौन सी नई बात है। काम ही तो बदल गया लेकिन ओवरऑल सेम तो है। हाँ सेम काम है।
थोड़ा सा तरीके में फर्क है भाई, काम बदलेगा तो तरीका भी तो बदलेगा। हाँ देखो, तो एक एग्जांपल देता हूं, इसी एग्जांपल के लिए लेते हैं 7 माइनस 3। ये आपको सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे करना है, ठीक है। कहां करना है? नंबर लाइन पे करना है। हाँ, तो इसका तरीका ये है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है, वहां आप डायरेक्ट पहुंच जाओ, डायरेक्ट। हाँ, जंप करके भी पहुंच सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पहुंचो। आप 7 बार जंप करोगे ना, आप सोचोगे सर इसमें जंप क्यों नहीं करा रहे हो सर, जंप करने में बड़ा मजा आता है। तो हाँ, जंपिंग में तो मास्टर है हम सर, कूदाओ हमें, इतना हाइट कूद सकते हैं। तो कूद भी सकते हो इसमें और बिना जंप किए भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बड़ा वाला जो नंबर है उस पे डायरेक्ट पहुंचना है। देखो ये एरो डायरेक्ट पहुंच रहा है ना 7 पे। हाँ, अब जो -3 है ना, दूसरा वाला जो नंबर है, उतना पीछे कूदना है, पीछे 1 2 3। बस यही फर्क है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही फर्क है। एडिशन में हम खाली आगे आगे जंप करते थे, इसमें सब्ट्रैक्शन में एक बार आगे जंप करना है, मतलब 4 कदम आगे जंप करना है और फिर पीछे जंप करना है। भाई ऐसा खेल खेलते हैं ना हम कि 10 कदम आगे जाना पड़ता है, फिर बैकवर्ड 4 कदम आना पड़ता है, ऐसा कुछ खेल होता है, बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये आगे पीछे वाला खेल है, ऐसे याद करो। सब्ट्रैक्शन क्या है? आगे भी जंप करना है, फिर पीछे जंप करना है, आगे पीछे वाला। और एडिशन में आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी नंबर लाइन पे एक और दूसरा सवाल दूंगा जो आपको बनाना है। अभी लिखो आप, ठीक है, जो मैं बोलूंगा ना अभी लिखो। तो आप अपना क्या है, सीट बेल्ट तैयार कर लो, मतलब कि लिखना चालू कर दो। हाँ, अब आप स्ट्राइक पे आ गए हैं, बल्ला तैयार करो। हाँ, ये सवाल बनाओ बेटा। 10 माइनस 10 माइनस कोई भी नंबर ले लो 4। सोचोगे सर सवाल तो बड़ा आसान है। अरे सवाल आसान है, मुझे पता है कि 10 में से 4 गया, सबको पता है। हाँ, कि 10 में से 4 गया कितना होता है? 6 होता है। लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं बनाना है ना, यही तो फर्क है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। तो आप 10 पे डायरेक्ट पहुंचो भाई, रूल तो यही बोलता है ना कि 10 पे डायरेक्ट पहुंचो। उसके बाद पीछे जंप करो। कितना पीछे जंप करो? 4। 1 2 3 4। कहां पहुंचे आप? 6 पे पहुंचे, तो 6 इज द आंसर। जहां पे आप फाइनली पहुंचोगे ना, जंप करते करते लास्ट में कहां आप पहुंचे, वही आंसर होता है। तो आई होप कि अब इससे ज्यादा इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, मतलब अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिंपल चीजों को ज्यादा भी समझा दिया जाता है तो वो अजीब सा टफ लगने लगता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस एज ए रिवीजन के तौर पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आपको पहले से बहुत अच्छे से पता भी होगा, ठीक है ना। जो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती हैं, मैं खुद ही उसको डिटेल में बहुत ज्यादा लेके जाऊंगा, ठीक है। जो चीजें सिंपल होती हैं उनको सिंपल ही रहने दो तो ठीक है ना। हाँ, उसको छेड़ना नहीं है ज्यादा सिंपल चीजों को, वरना गुस्सा हो जाएगा तो वो टफ बन जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन। मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन, काम वही है जैसे हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कहां करेंगे? नंबर लाइन पे। हाँ, आगे डिवीजन भी करेंगे, चारों ऑपरेशन करेंगे हम। अभी तो तीसरे पे पहुंचे, एक और बाकी है आगे। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यही एग्जांपल ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 × 4 ये करना है, ये मल्टीप्लीकेशन करना है हमें नंबर लाइन पे, ठीक है। तो 3 × 4, पहला नंबर क्या है? 3 है। हमेशा पहले नंबर पे ध्यान दिया जाता है। एडिशन करते हुए भी पहले नंबर पे ध्यान देना है पहले, सब्ट्रैक्शन करते हुए भी कहां ध्यान देना है? पहले पहला नंबर पे। तो मल्टीप्लीकेशन पे भी पहले नंबर पे ध्यान देना है। तो 3 है। दूसरा नंबर क्या है? 4 है। तो हम 3 3 का जंप लगाएंगे। पहला नंबर क्या है? 3, तो 3 3 का जंप लगाएंगे। 1 2 3 4। सॉरी 1 2, गलत हो गया, थोड़ा सा माफी चाहता हूं मैं इसके लिए। हाँ, सही से कर देता हूं मैं। हाँ, पहले नंबर पे ध्यान देंगे, 3 है, तो हमें 3 3 का जंप लगाना है। पहला नंबर बोलता है कि इतने बड़े बड़े जंप लगाओ। 3 लिखा हुआ है तो 3 3 बड़े बड़े जंप लगाएंगे। 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। कितने बार लगाएंगे?
4 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाना है वो दूसरा नंबर बताएगा, और कितना बड़ा बड़ा जंप लगाना है वो पहला नंबर बताएगा। 3 बोलता है कि भैया 3-3 स्टेप कूदो। कुछ खेल आप लोग खेलते होंगे जिसमें हमें बहुत 2-2 कदम मतलब उछलना पड़ता है, जंप करना पड़ता है, होता है ना। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो एक एक कदम उछलना पड़ता है, बहुत सारे खेल होते हैं। कुछ ऐसे खेल होते हैं हमें 3-3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, एक बार कूद के 3 कदम आगे जाना पड़ता है। तो समझो ये वही वाला चीज है, ठीक है। हाँ, तो पहला नंबर बोलता है कि भाई इतना बड़ा बड़ा कदम रखो, इतना बड़ा बड़ा जंप लो, और दूसरा नंबर बताता है कि भाई इतने बार। हाँ, तो एक और मैं सवाल दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, अभी आप करो मेरे सामने, तब मैं बाद में करूंगा। पहले आप कर लोगे, उसके बाद मैं करूंगा। अगर आपको करने में लेट हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये सवाल बना सकते हो। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? 2 into 6। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत सिंपल भी है। 2 into 6 तो कैसे करेंगे आप खुद सोचो, कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दिस? कैसे करोगे आप? नियम तो मैंने बता दिया है कि भाई पहला नंबर बोलता है कि इतने बड़े बड़े जंप लो, तो हम 2-2 का जंप मारेंगे, 2 जंप, फिर अगला 2 जंप, एक बार में 2 जंप मारेंगे, एक जंप नहीं। तो देखो यहां से डायरेक्ट 2 पे जाना है, ठीक है। और कितने बार ये जंप लेना है? कितने बार? 6 बार लेना है। तो एक बार तो मैंने ले लिया, फिर 2 जंप, एक जंप एक जंप, 2 जंप एक बार में मारना है, फिर 2 जंप, फिर 2 जंप, फिर 2 जंप। कितना हुआ जंप? कितना बार कूदा आपने? 1 2 3 4 5 6 बार कूदना है, तो एक बार और कूदना पड़ेगा। तो 2 हम लास्टली कहां पहुंचे? हम फाइनल 12। आप खुद देखो 2 6 12 होता है कि नहीं? और जंप के हिसाब से भी आंसर उतना ही आ रहा है, और टेबल के हिसाब से जो हमने मल्टीप्लाई किया 2 6 12। तो आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा कि आप सोचते होंगे, आज आपको पता चला होगा कि सर अगर हमें टेबल याद नहीं है तो हम जंप कर करके भी आंसर ला सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल यू आर राइट। हम मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगला ऑपरेशन करते हैं, अगला ऑपरेशन करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑपरेशन? डिवीजन। डिवीजन, ठीक है। हाँ, डिवीजन। डिवीजन तो सबको पता है, भाग करना। तो नंबर लाइन पे करेंगे। तो पहले यही सवाल बनाएंगे हम, उसके बाद मैं अपना सवाल दूंगा आपको। हाँ, एक सवाल इसका बनाएंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, और एक सवाल मैं आपको दूंगा, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 3। आंसर अभी नहीं लिखूंगा, आंसर हम कब लिखेंगे? जब हम जंप करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो चलो, इसका नियम क्या है? कि वही नियम है कि पहले नंबर पे ध्यान दो। तो पहला नंबर क्या है? 6। तो हम डायरेक्ट 6 पे कूदेंगे, 6 पे जंप करेंगे। देखो कितना बड़ा छलांग लगाया, 0 से डायरेक्ट 6 पे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3। 3 क्या बता रहा है? कि इतने छोटे छोटे जंप लो। 3 भी बता रहा है कि जंप लो, लेकिन उल्टे साइड में। हाँ, उल्टे साइड में। तो 3-3 का जंप लो उल्टा। एक बार 3 लिया तो यहां पहुंचे, एक बार लिया तो यहां पहुंच गए, ठीक है, 0 पे पहुंच गए। अब ये बताओ, जब आप वापसी में आना स्टार्ट किया, जब आप वापसी में आना स्टार्ट किया आपने, तो कितने जंप लगाए? देखो ना, 2 ही जंप में वापस आ गए, 1 जंप और 2 जंप, 2 जंप में ही वापस आ गए आप। तो कितने जंप लगाए आपने? 1 जंप 2 जंप, तो आंसर 2 होगा। हाँ, जितना जंप लगाया आपने वापसी में, रिटर्निंग में, वही आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि सारे ऑपरेशंस आपको समझ में आए हुए होंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, हम आपका सवाल एक्सरसाइज भी कराएंगे, तो चीज़ें और परफेक्ट होती जाएंगी। पहली बार में हर चीज़ें बिल्कुल 100% नहीं होती हैं, ये कॉन्सेप्ट वाला क्लास है। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको गारंटी या उम्मीद ये कर सकता हूँ आपसे कि एटलीस्ट आपको पहले से तो ज़्यादा समझ में आ गया होगा। हाँ, यही मेरा मेन मकसद है कि आपको चीज़ें फील हो जाएं, अच्छे से समझ में आ जाएं। खाली रटने वाला या याद करने वाली चीज़ें ना करो आप। हाँ, इसको पढ़ाई मत समझो, समझना है, सिंपलेस्ट भाषा में समझना है, ठीक है ना। चलो फिर विदाउट मच डिले, बिना लेट किए हुए ज़्यादा, हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज। हाँ,
प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज? भाई दुनिया में हर चीज का प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी का यहां मतलब क्या है? उसके गुण, उसकी क्वालिटी। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, इसकी अपनी क्वालिटी है। एक मैग्नेट है आपके हाथ में, आपके घर पे, उसकी अपनी क्वालिटीज हैं कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ चीज़ों को रिपेल कर सकता है। पानी है, उसकी अपनी क्वालिटी है। हर चीज़ की है ना एक गुण होता है। दुनिया में हर सामान, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, क्या खासियत है उसकी। तो आप खुद सोचो, क्या जो मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं भाई, उनकी भी तो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो भी तो कुछ शो करते होंगे। हाँ बिल्कुल करते हैं। अब यहां से देखा जाए तो एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो खाली समझो कि एक ट्रेलर था। जैसे मूवी होती है ना, शुरू में ट्रेलर दिखाते हैं, बाद में एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। तो यहां से एक टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो रही हैं। टेक्निकल का मतलब जहां पे नियम कानून कोई फिक्स लगता हो, कुछ अच्छे नियम कानून लगते हो, स्टैंडर्ड। ठीक है ना? तो चलो फिर देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो आपने अक्सर फेस किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हंसी मजाक में पूछते हैं, ट्विस्ट सवाल पूछते हैं। होता है ना, किसी से मुलाकात हो जाती है, बड़े अंकल से या भैया लोगों से, तो उल्टे सीधे सवाल आपसे पूछते रहते होंगे। उसमें से ये भी सवाल होता होगा, मैं गारंटी देता हूं। मैं भी जब छोटा था तो मेरे से कई सारे लोग, कभी कभी होता है ना, हंसी मजाक के लिए, तफरी करने के लिए, थोड़ा इंटरटेनमेंट करने के लिए उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं, पहेलियां पूछते रहते हैं। तो बहुत सारे पहेलियों में से, बहुत सारे ये उल्टे सीधे सवालों में से ये भी सवाल है एक कि भैया बताओ, किसी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? और दुर्भाग्य की बात है कि 90% ऑफ द बच्चे क्या है, बोलते हैं सर आंसर जीरो होगा। 10 डिवाइडेड बाई जीरो आंसर जीरो होगा, जो कि गलत आंसर है। ये बच्चे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। बच्चे ये आंसर गलत देते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, उन्होंने समझा नहीं है चीजों को। ठीक है? तो आज मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा भाई, हर चीज भी, हर टॉपिक ही मैं अलग तरीके से बताता हूं, तो ये भी मैं एक यूनिक तरीके से बताऊंगा, एक इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप पक्का मुझे याद करोगे कि राशिद सर ने हमें अच्छे से समझा दिया है, अब हम दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे जवाब देने में। ठीक है? ये देखो, सवाल ये है कि 10 डिवाइडेड बाई जीरो क्या होगा? ठीक है? 20 डिवाइडेड बाई जीरो क्या होगा? कोई भी नंबर ले लो। 95 डिवाइडेड बाई जीरो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा अनडिफाइंड। ये चीज डिफाइंड ही नहीं है। क्या है? ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि ये रूल के अगेंस्ट है, रूल इस पे काम नहीं करता। ये जो ऑपरेशन है इस पे कोई रूल काम नहीं करता। तो हमेशा आप आंसर याद रखना। अभी आप छोटे बच्चे हो, इसलिए गहराई में जाने की जरूरत नहीं है अभी, वरना चीजें टफ नजर आएंगी। ठीक है ना? आप बस इतना याद रखो कि 95, कोई भी नंबर जीरो से जब डिवाइड होता है तो वो चीज अनडिफाइंड है, उसको मैथ्स में अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है। ये लॉ से बाहर है। लॉ का मतलब मैथमेटिक्स के कानून से बाहर है। ठीक है ना? हाँ, चलो दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से है, मैं अपने तरफ से ये मैं समझ रखता हूं आपको आसानी के लिए, आपको आसानी के लिए। ठीक है ना? मैं बच्चों को अक्सर मैं यही एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, खाली समझने के लिए। ये थोड़ा सा मैथ से हटके हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। बताना स्टार्ट करता हूं मैं कि अनडिफाइंड क्यों है। आप ये बताओ कि 20 चॉकलेट्स हैं। ठीक है? 20 चॉकलेट्स हैं। किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है आपके क्लास में, तो वो टॉफी लेके आया हुआ सबके लिए। क्लास में 20 बच्चे हैं और वो क्या लेके आया हुआ है? 20 टॉफीज उसकी मम्मी ने दिया है कि बेटा जाओ क्लास में बांट देना, अपने दोस्तों को खिला देना। ठीक है? तो बच्चा सबको देगा ना, कुछ डिवाइड करेगा ना। यहाँ पे डिवाइड का काम हो रहा है, सबको बराबर बराबर देगा। 2 देगा, एक बच्चे को 2 देगा, 2 दिया, फिर पॉकेट से निकाल के 2 दिया, फिर 2 दिया। मतलब ऑपरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? काम क्या हो रहा है? डिवीजन का काम हो रहा है। और यही तो डिवीजन होता है, डिवाइड कर रहा है, उस पूरे टॉफी को 20 बच्चों में बांट रहा है। ध्यान से सुनना,
टॉफी के पीछे मत भागना कि मुंह में पानी आने लगे, अरे सर कौन सा टॉफी है सर, ये भी बता दो सर, मेरा फेवरेट तो ये है। अरे भाई टॉफी खाते रहना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फील करो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो डिवाइड करने का काम हो रहा है ना, 2-2 टॉफी दिया, हाँ मतलब कि 20 डिवाइडेड बाई 10 बच्चा, 10 बच्चों में डिवाइड करना है, तो एक बच्चे के पास कितना आएगा 2। 20 को 10 बच्चों में डिवाइड कर दिया, यही किया ना, यही तो किया उसने, जो बच्चा टॉफी बांट रहा है यही ऑपरेशन किया उसने, अभी तो 2-2 दे रहा है। आप ये बताओ कि उस बच्चे के पास कोई टॉफी नहीं है, वो खाली टॉफी है, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई, जब उसमें टॉफी नहीं है तो हम बोलेंगे ना भाई 20 टॉफी है, सॉरी 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और 0 टॉफी है, 0 टॉफी है उसमें। तो आप खुद सोच के देखो, मैं बोलूं उस बच्चे को जो बांट रहा है कि बेटा आप पूरे क्लास में उस टॉफी को बांटो, 0 टॉफी है, तो आप खुद बताओ कि डिवीजन या क्या यहाँ पे पॉसिबल है? भाई डिवीजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वही भंग हो गया। तो आप समझने के लिए आप समझ सकते हो कि अनडिफाइंड इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये जो चीज बोल रहा है 95 डिवाइडेड बाई 0, ये काम ही नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई किसी चीज को आप 0 डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब डिवाइड ही नहीं कर रहे हो। आ रही बात समझ में? तो आई होप कि क्लास 6 के बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा कि 95 डिवाइडेड बाई 0 ये ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि 10 चीजों को 2 भाग में बांटो, यही तो होता है। 20 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब क्या हुआ, 20 कोई चीज है, 20 लड्डू है, 20 आम है और 10 भाग में बांटना है। और मैं बोलूं कि 20 है उसको 0 भाग में बांटो, मतलब इसका मतलब आपने बांटा ही नहीं, ये कह रहा है बांटो और बांटने का काम भी नहीं हो रहा है, इसलिए बोलते हैं ये डिफाइंड ही नहीं है, बोल भी रहा है उसके अगेंस्ट भी जा रहा है। तो आई होप कि कम से कम इतनी समझ में आ गई, तो सच में मेरा ये जो 15 मिनट का जो 5 मिनट जो मैंने आपके सामने चिल्ला के समझाया, ये कामयाब हो गया। कोई भी किताब दुनिया का पढ़ लो 6 क्लास में, ये चीज नहीं मिलेगी आपको। आप अपनी किताब पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो उसमें पैटर्न दिखाएगा, उससे फीलिंग नहीं आएगी। और मैंने आपको बता दिया कि 20 डिवाइडेड बाई 0 ये ऑपरेशन के अगेंस्ट जा रहा है, डिवाइड कह रहा है, हो रहा है और हो भी नहीं रहा है, इसलिए बोलते हैं कि अनडिफाइंड है ये। मतलब अनडिफाइंड का मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, दो चीजें क्लैश कर रही हैं। आई होप कि आपको एटलीस्ट समझने के लिए, ये मैथ से थोड़ा बाहर की चीज है, आप इसको किसी नियम कानून के अंदर मत लाना, ये एक जनरल तरीका है, एटलीस्ट इतना आपने सोच लिया तो बहुत गहराई में चले गए, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे ट्विस्टिंग सवाल पूछे तो आप अनडिफाइंड बोलना, ठीक है ना। ये बहुत सारे पहेलियों में से एक पहेली टाइप है ये क्वेश्चन, आपको छेड़ने के लिए कोई भैया लोग पूछते रहते होंगे या अंकल लोग, ठीक है। तो 0 मत बोलना, क्या बोलना, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब वो मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, क्या काम हो रहा है वो डिफाइंड नहीं है। तो दूसरा टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, जो मैंने बता दिया, इसी के बारे में हमने बहुत चर्चा किया, ठीक है ना। हाँ, हर चीजों को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है ना। व्हाट इज माय ड्यूटी, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन फुल डिटेल, ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर सिंप्लीफाइड ड्यू टू सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट एवरी नंबर फॉलोज। कह रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम करते हैं, तो एक सिंप्लीफाई करते हैं, एक आंसर आता है, उसके कुछ नियम कानून होते हैं। भाई कोई भी सवाल जब आप बनाते हो तो अपना नियम कानून थोड़ी लगाते हो, एक फिक्स्ड नियम है, मैथमेटिक्स में एक फिक्स्ड नियम है, सारे बच्चे वही रूल को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये 4 रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये 4 रूल को फॉलो किया जाता है। कहां किया जाता है, ऑपरेशंस करने में, मतलब ये समझ जाओ आप, सवाल बनाने में, ठीक है ना। क्लासिक्स का बच्चा थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में समझे तो ठीक है। जब भी आप कोई चीज ऑपरेट करते हो, कोई भी चीज आप कैलकुलेशन करते हो, प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी, तो कुछ रूल फॉलो करते हो। तो बेसिकली आप ये 4 रूल फॉलो करते हो, 1 2 3 4 5, मतलब ये 4-5 रूल फॉलो किया जाता है। तो हर रूल हम क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है ना। और इसी चीज पे आपकी हो सकती है कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अभी तक तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, और एटलीस्ट ये चीज एहसास हो रही होगी आपको कि रियली दिस इज अ वेरी यूनिक वे यू आर नॉट गेटिंग एट एनी अदर प्लेस। अगर खाली ये चीज एहसास हो गई, आप एक्सेप्ट कर लिया, मन से आवाज निकल गई कि सच में ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए,
भले आपको चीजें 50% ही समझ में आई हो पहली बार, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो तरीका है, जो हमारा सिद्धांत है पढ़ाने का, EduFlux 360 का जो मेन विजन है, वो चीज आपने अंदर से आवाज आ गई आपके अंतरात्मा से कि सच में दिस इज द रियल वे, ऐसे ही होनी चाहिए थी पढ़ाई, हमें होनी चाहिए हमारे साथ, तो रियली हमारा मेरा मकसद और सबका मकसद कामयाब है रियली। तो पहला क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत परेशान करेगा, आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। क्लास 8 में भी मिलेगा, क्लास 7 में मिलेगा, क्लास 9 में मिलेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इसे दोस्ती कर लें, इसको समझ लें, ताकि बाद में हमें ये सताए नहीं, वरना बहुत रुलाएगा आगे। बच्चे परेशान रहते हैं याद कर करके, ठीक है ना। मेरे इस 5-6 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, उसमें मैं देखता हूँ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी उससे सीखो कि बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं। एग्जाम आया, याद किया, भूल गए। मैं चाहता हूँ कि आप याद ही मत करो, आप इसको समझो और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये किस चीज की प्रॉपर्टी है भाई? मैंने बोला ना, हर सामान की अपनी प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है। तो मैथमेटिक्स में कौन सा सामान है? नंबर के अलावा कुछ दिखता है क्या? नंबर ही सामान है मैथमेटिक्स का। साइंस में तो अलग अलग सामान होता है, बायोलॉजी पढ़ोगे तो मेढक, चूहा, बिल्ली, फिजिक्स पढ़ोगे तो सनलाइट वगैरह। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स का मटेरियल क्या है? नंबर्स, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉपर्टीज है नंबर्स के बारे में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता क्या है? पहला प्रॉपर्टी का एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, वो शायद छूट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी उसका नाम है। पहला प्रॉपर्टी वो इंपॉर्टेंट है, क्लोजर, ठीक है। कोई बात नहीं, मिस हो जाता है, लेकिन पढ़ाई में मिस नहीं होगा, मेन मकसद पूरा होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हाँ, बोलते ना, इंसान बढ़िया होना चाहिए, हाँ, उसके शक्ल और कपड़े में क्या है, ऐसी डायलॉग है। तो भले इसमें कुछ भी छूटे या ना छूटे, मेन जो आपका पढ़ाई है वो पूरा होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहले समझेंगे। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि किसी नंबर को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, फॉर एग्जांपल 5 + 2 जोड़ रहे हो ना, 2 नंबर को, तो जो रिजल्ट आए ना वो भी इसी बिरादरी से बिलोंग करे। ये कौन सी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, कौन से टाइप से बिलोंग करते हैं? ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर है। मतलब 2 चीज मिले, 2 पानी मिलाओ तो पानी रहेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, पानी प्लस पानी। पानी प्लस आपने केरोसिन ऑयल मिला दिया तो पता नहीं वो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भंग हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है, वैलिड नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ सम नंबर्स आर ऑपरेटेड एंड द रिजल्ट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, देन बोलेंगे कि दोज नंबर्स आर क्लोज्ड। ये बोलने का तरीका है, अंडर एडिशन। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया। मैंने पहले ही बोला कि अगर डेफिनेशन पे जाओगे चीजें टफ लगेगी, वो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। पढ़ाई का मेन मकसद एजुकेशन का क्या है? समझ में आना। भाई हम अंग्रेजी नहीं है तो अंग्रेजी कैसे समझ में आ जाएगी एक बार में? हिंदी में समझ में आएगी ना। अंग्रेजी में लिखना ठीक है, अच्छी बात है, लिखो, लेकिन समझना मेन मकसद है। क्लोजर बोलता है कि ऑपरेशन करने के बाद अगर आंसर सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे आप बोलोगे सर इसमें तो एक ऐसा दिखाओ जिसमें ये सही ना हो, तो यहाँ देखो 1 - 5 - 4, ये होल नंबर, ये होल नंबर, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे बिरादरी चेंज हो गई। ये दोनों किसी और चीज से बिलोंग करते थे, किसी और टाइप से, और ये किसी और टाइप से बिलोंग करता है। तो हम बोलेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये एक बोलने का तरीका है, मतलब इसमें मत जाओ, ये जो मैंने बोला ना, ये ऐसे बोलने का तरीका है। बस आप ये समझो कि अगर हम 2 नंबर को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट का मतलब प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो भाई, बस आंसर और ये जो नंबर हैं ये दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग अगर करते हैं तो हम बोलेंगे ये क्लोज्ड है। आई होप कि आपको कम से कम इतनी तो फील आई होगी ना, इतनी सिंपलेस्ट भाषा में मैंने समझा दिया। कोई 2 नंबर को ऑपरेट करो, प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, और देखो रिजल्ट जो आ रहा है क्या वो अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है या जो पिछले वाले जो नंबर्स हैं उन्हीं के कैटेगरी से बिलोंग करता है? भाई नंबर्स के बहुत कैटेगरी है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, आगे पढ़ोगे मतलब बहुत सारी कैटेगरी है, मतलब ठीक है। तो फिलहाल 6 क्लास के लिए एटलीस्ट अगर आपने इतना समझ लिया तो आई होप कि हमारा क्या है, मेहनत कामयाब हो गया, ठीक है। तो सिंपलेस्ट भाषा में समझा दिया, ठीक है। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी हमने प्लस पे चेक किया, माइनस पे चेक किया, तो भाई इंटू डिवाइड पे भी तो चेक करेंगे भाई। जैसे मैंने बोला था कि कोई भी ऑपरेशन हो तो इंटू पे करके देखो, इंटू पे करके देखो। अच्छा, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा वो होल नंबर से लूंगा, जो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही है ये होल नंबर चैप्टर के अंदर है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, 10 × 2, इसका आंसर कितना होगा? 20।
आप खुद सोचो कि ये दो नंबर होल नंबर से बिलोंग करते हैं और ये भी होल नंबर से बिलोंग करता है, और ये हमेशा होगा। 0 इंटू, अच्छा एक ट्विस्टिंग सवाल, 0 इंटू 1, सॉरी 1 मिनट, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखना जरूरी है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट मिटाने दो, चलो हाँ ठीक है 1 मिनट। तो हमने क्या बोला था, 0 इंटू 1। अक्सर बच्चे इसमें घबरा जाएंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का नंबर आ जाता है ना, तो बच्चे समझते हैं कि ये थोड़ा अलग कानून होगा इसके लिए। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि कानून सबके लिए एक ही होता है। बिल्कुल जीरो देख के घबराना नहीं है, अरे सर ये तो अच्छे अच्छे नंबर दिख रहे थे, तब तो बड़े अच्छे से आपने बता दिया, अब पता नहीं जीरो में होगा कि नहीं। अरे भाई इसके लिए भी वही रूल होगा, आंसर जीरो होगा। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, आंसर भी होल नंबर। मतलब ये तीनों, ये जो है इन्हीं के बिरादरी, इन्हीं के कैटेगरी, इन्हीं के टाइप से बिलोंग करता है। ये जहां से आए हुए हैं उसी से वहीं वो ये रहता है। तो हम बोलेंगे कि होल नंबर बोलने का एक तरीका है इंग्लिश में, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भले आपको याद ना हो, लेकिन आप फील कर लो कि बस कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेम कैटेगरी का होगा। तो आई होप कि बहुत ही मजा आया होगा आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ के, और इतनी सिंपल भाषा में अभी तक आपने नहीं समझा होगा। आप अपने दोस्तों से डिस्कस करके ये चीज चेक कर सकते हो कि उसने क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या समझा है। हमें कभी कभी तफरी के लिए, हंसी मजाक के लिए कभी कभी एक दूसरे से मतलब ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि जब भी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या पढ़ने वाला बच्चा जो आपके साथ हो, तो जो चीज आपने यहां से समझा है वही सवाल बोलो उसको समझाने के लिए, और आप डिफरेंस समझ सकते हो कि वो जो समझाएगा जहां से पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है उसमें, और हमारे जो समझाने का, जो प्रेजेंट करने का तरीका है, जो लॉजिक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको खुद ही एहसास कर लो, ठीक है ना। तो यू में प्ले दिस गेम। भाई गेम तो हम खेलते रहते हैं, पढ़ाई वाला गेम भी तो खेलना चाहिए ना, हंसी मजाक के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाए। चलो क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका बेसिक मीनिंग समझेंगे, ठीक है ना, एग्जांपल के साथ। कम्यूटेटिव बोलना क्या चाहता है, जैसे क्लोजर क्या बोलना चाहता था कि जो दो नंबर ऑपरेट कर रहे हो उसकी कैटेगरी और रिजल्ट वाले की कैटेगरी सेम हो तो वो क्लोज्ड है, ठीक है। ये क्या बोलना चाहता है ये तो समझ लो, तभी तो चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव है कि नहीं। ये बोलता है कि डिजिट को आगे पीछे करोगे तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा। जैसे 5 + 2 5 + 2 और एक बार 2 + 5, दोनों का आंसर एक ही होगा। मतलब इसको आगे पीछे कर दिया, 5 को भगा के उधर कर दिया, 2 को भगा के नीचे कर दिया, तो भगाने से आंसर साथ ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे एक इंसान को सीट से उठा के पीछे कर दो तो क्या उसका नाम बदल जाएगा, उसका जेंडर बदल जाएगा, या उसका कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं। पहले बेंच का लड़का को उठा के मैम ने पीछे भगा दिया, शैतानी कर रहा था, फिर भी वो शैतानी रहेगा, हाँ ऐसी बात नहीं, सुधर जाएगा। हाँ, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही बोलता है कि भाई आगे पीछे करोगे किसी को तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि दे आर शोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दे आर वैलिड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड। अब आप सोचोगे सर क्या ये हमेशा सही होता है? तो यही तो चेक करना है। मैंने प्लस पे बोल दिया हाँ ये होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन अब देखते हैं माइनस पे करता है कि नहीं। देखो इसी को एग्जांपल लो, 5 - 2 5 - 2, और कम्यूटेटिव बोलता है एक बार उल्टा करके देखो, 2 - 5, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? इसका आंसर आ रहा है 3 और इसका आ रहा है -3, नहीं आ रहा है। मीन्स की होल नंबर्स डज नॉट शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। भाई कोई भी प्रॉपर्टी है ना, जरूरी नहीं है कि सारे ऑपरेशंस पे दिखाई दे या वैलिड हो, नहीं, जिस पे होगा तो अच्छी बात है, जिस पे नहीं होगा तो नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, शो होता है, इस पे नहीं हो रहा है। एग्जांपल के साथ ही पता चल गया। इनटू पे तो आपको पहले ही पता चल गया कि सर आगे पीछे करेंगे आंसर सेम ही आएगा। इन्हीं दो का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यही तो खासियत है हमारी। मैं चीजों को टफ नहीं बनाऊंगा, ऐसा ना कि 50 नंबर ले लिया मैंने, 5 2 पे हम अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हैं और इसी से हमें रिजल्ट पता चल रहा है, लॉ पता चल जा रहा है। 5 × 2 मैंने आगे पीछे कर दिया, 2 को भगा के इधर किया, ऑर्डर चेंज किया। इंग्लिश में बोलते हैं कि यू आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जानबूझ के ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, क्योंकि ऑर्डर से बच्चों को लगता है कुछ और ही हो रहा है। अरे ऑर्डर का मतलब होता है कि उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो हम सिंपल भाषा में समझेंगे ना। हाँ, 5 × 2, 2 को पहले किया, 5 का ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर सेम आएगा, 10 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, शो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कहाँ, कौन से ऑपरेशन में? ये वाले में, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब डिवीजन में चेक कर लेते हैं। हाँ अच्छा, एक चलो ठीक है,
यहां देखो कौन सा एग्जांपल लूं, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आगे पीछे करेंगे ना, यही तो बोलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, इसको 10 होगा ना, ये 10 है ये, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 5। 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, 0.2। डिवीजन तो आता होगा ना, 2 डिवाइडेड बाई 10 0.2 होता है, 0.2, ठीक है ना। आप खुद देखो कि ऑर्डर हमने जब चेंज किया, आगे पीछे किया, तो रिजल्ट बदल गया, तो ये बोलता है कि फॉलो नहीं हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड, नॉट वैलिड अंडर द डिवीजन ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो आपको बड़ी ही सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें जल्दीबाजी में आगे नहीं भागना है, हमें पीछे कुछ चीजों को कैरी करते हुए चलना है, ऐसा ना कि आगे करते गए और पीछे भूलते गए। कम्यूटेटिव बोलता है कि भाई आगे पीछे करो, नंबर आगे पीछे करो, रिजल्ट में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता ये चेक करो। अगर आगे पीछे करने से नहीं पड़ता है तो बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, आगे पीछे करने से आंसर में फर्क पड़ता है तो बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट शोन हियर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस इसका मीनिंग ध्यान रखना है कि बोलता क्या है। ये बोलता है आगे पीछे करो, ऑर्डर चेंज करो। क्लोजर क्या बोलता है कि आंसर की बिरादरी और जो नंबर को जोड़ा है उसकी बिरादरी चेक करो, उसका टाइप चेक करो। ऐसे अगर समझ के पढ़ेंगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। भाई आपको सोचो मैंने क्या रट के यहाँ पे आया हूँ क्या, ऐसा लग रहा है? मैं भी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा है। अगर कोई रट के आता है तो वो भूल जाता है वो चीज। तो ये ह्यूमन नेचर है कि रटने से क्या होता है, इंसान भूल जाता है। और उससे बड़ी चीज है कि रटने से फील नहीं होता, मजा नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये चीज अगर आपको देखना हो तो आप बैक करके देख सकते हो। ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्या हुआ, स्मार्ट बोर्ड हमारा क्या है, साफ सुथरा हो गया और अब चीजें समझ में आएंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप देखेंगे, जैसे ये कुछ बोल रहा था आगे पीछे करो, वो बोल रहा था चेक करो रिजल्ट और उसका बिरादरी, ये भी कुछ बोलता है। तो ऐसे मीनिंग समझेंगे तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर हम ब्रैकेट को एक्सचेंज करेंगे, अभी समझ में नहीं आया होगा सर कि पता नहीं क्या एक्सचेंज कर रहा है, तो वही तो मैं बोलता हूं कि जब भी थ्योरी समझ में ना आए तो एग्जांपल लिखो, अब समझ में आ जाएगा। अब तो यार सर ये बोल रहे थे आप, हमें तो लगा कि बड़ी खतरनाक चीज बोल रहे थे आप, हम तो डर गए थे, चक्कर आने लगा था। अरे ये बोल रहा था मैं कि ब्रैकेट को मैंने एक्सचेंज कर दिया, ब्रैकेट पहले 5 और 1 पे था, अब ये कर दिया, ब्रैकेट को मैंने इधर उधर भगा दिया, जहां मर्जी तुम भगाओ। ये बोलता है कि ब्रैकेट को अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो डिजिट्स में, अगर आंसर चेंज नहीं हो रहा है, अगर आंसर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां वैलिड है, वहां शो हो रहा है। तो आप खुद देखो, इसको सॉल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट, बॉड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 1 6, फाइनल आंसर कितना होगा 8। इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसको करोगे ना, 5 + 2 7 + 1, इसका भी आंसर सेम आ रहा है। तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज शोन हियर, क्योंकि हमने ब्रैकेट चेंज किया तो आंसर नहीं बदला। अब आप सोचोगे सर कहीं ऐसा भी तो होता है क्या कि जहां पे बदल जाए? हाँ भाई होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हाँ खुद बना के दे रहा हूं आपको। आंसर भले कुछ अजीब सा है उसका, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। रुक जाओ, एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जहां पे ब्रैकेट चेंज करने से क्या होता है, आंसर ही बदल जाए। तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां शो नहीं हो रहा है, एडिशन में शो हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज शोन अंडर द एडिशन ऑफ होल नंबर। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम होल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही पूरा होल नंबर के बारे में है, ठीक है। यहाँ देखो एक एग्जांपल खुद बना रहा हूं मैं आपके लिए। 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 और 3, चलो ठीक है ना। एक बार मैं यहां दे रहा हूं और इसी सवाल को लिख रहा हूं मैं, सेम डिजिट है, सब कुछ सेम है, और एक बार यहां दे रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बोर्ड को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बनाइए, ताकि आप ये चेक कर पाए। बहुत सारे बच्चे हैं कि उनका कैलकुलेशन भी क्या है, 6th क्लास में थोड़ा सा कमजोर होता है, माइनस प्लस, जो कि हम आपकी कैलकुलेशन भी ठीक करेंगे, ठीक है ना। पूरी की पूरी सर्विसिंग करेंगे आपकी हम, टेंशन मत लीजिए आप, अभी तो शुरुआत है, आप जुड़े रहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। बॉड मास रूल क्या बोलता है, वो भी बताना पड़ेगा क्या। बॉड मास बोलता है ब्रैकेट फिर ऑफ, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। भाई 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 3 कर दो, इक्वल टू क्या होगा 8।
इसका क्या होगा 10 तो ऐसे ही रहेगा ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला, डिवाइडेड बाई 3 2 5, इसका आंसर है 2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, इसका मतलब यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट शोन इन डिवीजन एंड एडिशन। खाली एडिशन में तो शो हो रहा था, खाली मल्टीप्लीकेशन में भी शो होगा। यही नंबर ले लो 10 2 और 3, 10 2 और 3, और यहां ब्रैकेट लगा दो। एक बार 10 इंटू 2 इंटू 3 यहां लगा दो। खाली मल्टीप्लीकेशन में शो हो रहा है, डिवीजन में शो नहीं हो रहा है। जैसे 100 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 50 10 जा 5, यहां पे एक बार लगा दो। 100 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 यहां लगा दो। तो दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। इसका तो आपको पता चल गया होगा, 100 को 2 से करेंगे 50, और 50 को 5 से करेंगे तो 10 आंसर आएगा। और 100 को करेंगे 5 को करोगे तो कितना हो जाएगा 0.4 होगा। आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं 0.4 होगा। 0.4 को 100 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। मतलब कर लेना आप, ठीक है ना। तो मतलब कि आंसर सेम नहीं है। तो कहने का मतलब ओवरऑल सारांश, निचोड़ और समरी ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहीं कहीं शो होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, और सबके साथ हो रहा है भाई। कहीं हो रहा है, कहीं वैलिड है, कहीं शो हो रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आपको याद नहीं करना है। आप सोचोगे सर कैसे याद रहेगा यार, हर प्रॉपर्टी का तो आपने 4 ऑपरेशन बता दिया। कोई प्लस पे हो रहा है तो माइनस पे नहीं हो रहा है, कोई डिवीजन पे हो रहा है तो इंटू पे नहीं हो रहा है, कैसे याद रहेगा? अरे याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब भी सवाल आए कि इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड फॉर डिवीजन, तो आप उसी वक्त एक एग्जांपल ले लो ना। अगर एग्जांपल, एक भी एग्जांपल अगर गलत हो गया तो इसका मतलब वो बोला जाएगा कि सबके लिए गलत है। जैसे एक डिवीजन के लिए अगर ये वैलिड नहीं हो रहा है तो हम एक जनरल बोल देंगे कि एसोसिएटिव इज नॉट वैलिड। तो एक एग्जांपल ले सकते हो आप। आई होप कि बड़ा ही फीलिंग के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा सचमुच कि यार पहले तो हम कुछ और ही समझते थे। हमें लगता था कुछ याद करने वाली कुछ पोएम टाइप की होगी है, जो कि 4 प्रॉपर्टी याद कर दो। मैम ने लिखवा दिया था स्टार मार मार के। कुछ भी याद करने वाली चीज मैंने आपको बताया नहीं, हर प्रॉपर्टी का मीनिंग समझा दिया और उसका एग्जांपल समझा दिया। वो हमारे ऊपर है डिसाइड करें। अभी पता चल गया कि एडिशन पे है, इसमें नहीं है। तो आई होप कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा और आप बिल्कुल अफसोस करेंगे कि काश हमें ये पिछले जन्म से ही बताया गया होता। हाँ, और हमने भी किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो चीजें ट्रेडिशनल वे हैं, जो कि इनइफेक्टिव हैं, वो चीज आप उसका नुकसान ना झेलो, ठीक है ना। हाँ, आपके लिए बिल्कुल हम मॉडर्न और साइंटिफिक तरीका लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत ही सही है और किफायती है। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है। पहले ही बता देता हूँ, खुशखबरी दे देता हूँ कि 2 के बाद खत्म होने वाला है। अलविदा होंगे थैंक यू बोल के और शुक्रिया अदा करेंगे आपका, ठीक है ना। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, क्या बोलता है पहले ये देख लो। सॉरी, हाँ, ये शैतान बच्चा है, थोड़ा भी गलत छेड़ा तो गलत बताएगा ये स्मार्ट बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत आसान है। इसको जनरल भाषा में बताऊंगा कहना क्या चाहता है ये। 6 क्लास के बच्चे हो, कुछ चीजें आपके लेवल देख के बताना पड़ता है, ठीक है ना। समझदार पढ़ाई और समझदार टीचर और समझदार बच्चा उसको बोलते हैं। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से बताओ। कुछ चीजें अगर एक्चुअल बता दिया जाए तो आपको नफरत हो जाएगी। किससे? पढ़ाई से, मैथ से। कि सर सच में यार, तभी हम बोलते थे, तब मानते नहीं थे कि मैथ बहुत खतरनाक होता है, देखो समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ चीजें आपके लेवल के हिसाब से हम थोड़ी सी उतना ही बताएंगे। मतलब इतनी बड़ी चीज है तो इतनी बड़ी, ठीक है ना, उतना ही चाहिए आपको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये वो समझ जाओ, ब्रैकेट खोलना। ब्रैकेट खोलने सबको आता है सर, हमें पता है ना। हाँ, 2 इंटू, सॉरी थोड़ा अच्छे से, ओहो गंदे राइटिंग लिखते हो सर आप। साफ साफ लिखूंगा, ठीक है ना। मन साफ होना चाहिए इंसान का। अरे भाई इसका मतलब नहीं कि राइटिंग नहीं होना चाहिए, राइटिंग भी साफ है होनी चाहिए। तो 2 इंटू 5 प्लस 1 लिख दूं तो आपको जनरल भाषा में समझाया जाता है, हम भी ऐसे ही समझाते हैं। ब्रैकेट खोलो तो 2 इंटू 5, 2 5 के साथ भी चिपक जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके साथ भी और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक ही चीज को अलग अलग लोगों के पास गया। वो देखो ना, 2 इसके साथ भी हुआ और उसके साथ भी हुआ। तो समझने के लिए मतलब समझ सकते हो कि ऐसा है। ब्रैकेट खोलने वाली चीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड भाषा में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन,
यही चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी और हमें भी नहीं आती थी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड भाषा है, एक डिफाइंड वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। ये साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया है। उसी चीज को मैं आसान भाषा में समझा दूं ऐसे कि ब्रैकेट में जो कोई चीज एडिशन दिया हुआ है और बाहर मल्टीप्लिकेशन है, तो बाहर वाला नंबर हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही मेन इसका मतलब कि सोल ऑफ द टॉपिक है, यही मेन मीनिंग है। एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूं आपको, एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे ना। जो चीजें डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है तो एग्जांपल के साथ समझ लेंगे, मकसद पूरा हो जाएगा हमारा। समझना ही तो मकसद है। 10 इंटू 3 माइनस 2। अच्छा एग्जांपल लेंगे सर, ये बहुत गंदा एग्जांपल है सर, कोई बात नहीं, सुंदर सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल सेट करना आसान नहीं होता मेरे भाई, हाँ सोच समझ के करना पड़ता है कि ऐसा एग्जांपल हो कि जो आंसर आने के बाद डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। आपको लगता होगा सर ले लो ना कोई भी नंबर, अनगिनत नंबर है, आंसर भी तो ढंग का आना चाहिए। पता चले मैं ले लूं आंसर आ रहा है 0.2735, तो और जटिल हो जाएगा वो। तो यहाँ देखो बेटा यहाँ देखो 10 इंटू 5 माइनस 2। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे हम। मैं जो ये सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये समझाने के लिए। ये 10 अब 5 के साथ भी चिपक जाएगा और 2 के साथ भी चिपकेगा। 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 2। देखो 10 5 के साथ भी है और 10 2 के साथ भी है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट इज अटैच्ड टू ईच डिजिट इनसाइड द ब्रैकेट। हर एक के साथ अटैच होगा वो। और फाइनली जो आंसर आएगा तो आपको तो पता ही है, ये कर लेना, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना एटलीस्ट फीलिंग आ गया हो कि सच में किसको क्या बोलते हैं। तब भी समझो कि हम 100% कामयाब हैं। जब आप रिवाइज करोगे, बार बार वीडियोस को देखोगे, 2 बार कम से कम एटलीस्ट, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। एक बार में अगर 90% या 80% भी समझ में आ रहा है तो दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग इन इटसेल्फ, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ ठीक है ना। हो सकता है 100% भी समझ में आ जाए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको 110% समझ में आए, 100 नहीं 110। चलो फिर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, हमारा सफर पूरा होने वाला है, हम मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। लास्ट 2 टॉपिक्स आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स। आपका 10 मिनट जो बहुमूल्य 10 मिनट है वो लेंगे हम आपका, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी बहुत ही मजेदार चैप्टर है, टॉपिक है। इसका मीनिंग बताऊंगा तो सबको मतलब कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसका नाम क्यों है एडिटिव आइडेंटिटी। अक्सर बच्चे याद कर लेते हैं, अच्छा इसको बोलते हैं सर, हाँ। लेकिन हम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है पढ़ाने का, कि भाई थोड़ा सा टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करो यार। ऐसा ना कि मैं बोल दूं हाँ 0 को बोलते हैं भाई, बच्चे खुश और आगे बढ़ो सर और बताओ। अरे भाई कहाँ मजा आया, ये क्या 0 आंसर याद करने से पता चला एडिटिव आइडेंटिटी क्यों नाम है इसका, डिवीजन आइडेंटिटी क्यों नाम नहीं है, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्यों नाम नहीं है। तो इससे मजा नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे खाली याद कर रहे हैं, बाकी बच्चे बंदा की पूरी दुनिया, तो आप उसको समझ के आप यूनिक बनो, ठीक है ना। हाँ अनोखा बनो, अनोखा, ठीक है। चलो यहाँ देखो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कभी क्या होता है, सॉरी हाँ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम, फील के साथ कि कहाँ से ये आया हुआ है। हिस्ट्री में जाएंगे, सदियों साल पुरानी इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे। चलो यहाँ देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की अपनी वजूद, पहचान। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, ठीक है, पेपर है ना, कॉपी में पेपर है, सिंपल सी बात है। उसको आपने जला दिया तो क्या बचा, राख बचा, मतलब पेपर की आइडेंटिटी खत्म हो गई। पेपर कुछ और था, अब वो कुछ और ही बन गया। पानी है, पानी नहीं कुछ और ले लो, कोई सामान है वो सड़ गया, रोटी है बाहर कूड़े में पड़ा हुआ है या कहीं पड़ा हुआ है, वो डिकम्पोज हो गया। तो पहले कुछ और था, उसका वजूद ही खत्म हो गया, मतलब उसका आइडेंटिटी खत्म हो गया। आइडेंटिटी का मतलब होता है उसका एग्जिस्टेंस, उसकी पहचान, वो चीज। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये 5 है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट है? अरे सर नहीं है सर, बचपन से याद किया हमने। ये 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं ये दोनों दिख रहा है ना, 5 दिखा ना 1 दिखा, खत्म हो गया, इसको मिटा दो। अब क्या बन गया, क्या बन गया, 6 बन गया। मतलब उसकी वजूद 2 नंबर मिलके मिक्स होके कुछ और बन गया, मतलब उन दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो गई। ठीक है, 1-2 एग्जांपल और दूंगा। 1 + 10, ये दोनों जुड़ा 11 बन गया। अब सर कहना क्या चाहते हो सर, जोड़ घटाव सिखा रहे हो क्या? अरे जोड़ घटाव नहीं सिखा रहा हूं, आपको फील करा रहा हूं
कि ये टॉपिक आया क्यों, आइडेंटिटी क्यों इसमें लगा। अब देखो, सॉरी, थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। हाँ, यहां पे हमने क्या जोड़ा था, अरे 4 + 2 ले लो। 4 में मैंने 2 जोड़ा तो 4 की आइडेंटिटी खत्म हो गई। 1 पे मैंने 10 जोड़ा तो 1 की आइडेंटिटी खत्म हो गई। 11 में अगर मैं 0 जोड़ता हूं तो 11 की आइडेंटिटी बच रही है कि नहीं। 25 में अगर मैं 0 जोड़ रहा हूं तो 25 की आइडेंटिटी बच रही है कि नहीं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि कोई 0 एक ऐसा नंबर है जो कि जुड़ने के बाद उस नंबर की आइडेंटिटी बरकरार रखता है, बाकी नंबर जुड़ने के बाद उस नंबर की आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं। 4 कहीं नहीं दिख रहा है, 10 ने 1 को बर्बाद कर दिया, 11 बना दिया। 0 ने 11 को 11 ही रखा जुड़ने के बाद भी, इतना अच्छा इंसान है। इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा एडिशन है जो कि आइडेंटिटी को भंग नहीं करता। 0 जोड़ने के बाद उस नंबर की जो सामने वाले नंबर में जिसमें जुड़ रहा है उसकी आइडेंटिटी बच रही है। देखो ना, 11 11 की तरह ही है, उसकी पहचान, उसका वजूद है अभी, इसलिए बोलते हैं इसको एडिटिव आइडेंटिटी। ऐड करने के बाद आइडेंटिटी बचा के रख रहा है, किसका, जिसमें ऐड हो रहा है। बाकी नंबर किसी में ऐड होते हैं तो उसका पहचान खत्म कर देते हैं, वजूद खत्म कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो आई होप कि कम से कम मीनिंग तो समझ में आ गया। बाद में इसको याद कर लो, 0 को बोलते हैं यस मैम, यस सर करके, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, फीलिंग आई होगी, अच्छा सर ये आइडेंटिटी यहीं से आया हुआ है। और ना खुद बताओ ना, आइडेंटिटी वर्ड आने का क्या मतलब है, यहाँ पे पहचान है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर कोई ऐसा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी आइडेंटिटी बचा के रखता होगा। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर जो कि ऐड होने के बाद बचा के रख रहा है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद बचा के रखेगा सामने वाले बंदे की। हाँ, तो कौन है, 1 है। एग्जाम्पल ले लो, 1 मिनट। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होकर 2 से कुछ और आंसर दे रहा है, मींस 2 की आइडेंटिटी खत्म हो रही है। अगर 2 को मैं 1 से करूंगा तो यही बचेगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई होने के बाद जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी आइडेंटिटी को खराब नहीं कर रहा है। 5 ने 2 की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। दूसरा एग्जांपल ले लो, 10 × 3। 3 ने 10 की आइडेंटिटी 10 से मल्टीप्लाई होकर 30 दिया, मतलब, और 1 से करेंगे तो 5 × 1। 1 ने 5 से मल्टीप्लाई हुआ लेकिन उसकी आइडेंटिटी को बचा के रखा, तो 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद बचा रहा है, 0 ऐड होने के बाद बचा रहा है, इसलिए एडिटिव लगा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इतनी सरल भाषा में आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और इससे सिंपल वे में पॉसिबल ही नहीं आपको समझाना। और ये इतना सिंपल है कि कसम से मैं बताऊं कि अगर मैं रिक्शे वाले को समझा दूं जिसको मैथ से कोई लेना देना नहीं है, आई गारंटी यू कि उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आपको तो समझ में आना ही चाहिए। तो इसी बात में आपको थैंक यू करने का टाइम आ गया। आपने अपना बहुत ही कॉस्टली टाइम हमें दिया और समझा, तो रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। यू वॉच्ड माई वीडियो एंड यू गेट प्रॉफिटेड, आपको फायदा पहुंचा। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो। अगला चैप्टर के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।